56 पीढ़ी बाद राजा ययाति के 56 पीढ़ी बाद राजा आहुक हुए। आहुक के 2 बेटे हुए हैं, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन की शादी हो गई थी जिसका नाम था पवन रेखा। पवन रेखा बहुत ही सुंदर थी, पतिव्रता थी, पति की सेवा में लगी रहती थी। इतनी सुंदर थी कि पति की सेवा में लगी रहती थी और हमेशा पति की आरती करती। तो आरती करते समय सिर्फ एक ही बात कहती थी कि नाथ इस जन्म में आप हमारे बने हो और जब जब जन्म मिले तब हर जन्म में मुझे आप ही मिले और आपके लिए हम मिले। रेखा पति की सेवा में लगी रहती है और एक ही बात कहती है कि मैं तो दिल में बसूंगी ओ सजना, पवन रेखा अपने पति से यही बात कहती है, लेकिन घर में रहते रहते काफी दिन हो गए उसे। जब काफी दिन हो गए हैं तो उसका मन बोर होने लगा। और आप भी जानते हो जैसे ही पवन रेखा जब घर में रहने लगी है जब भैया पवन रेखा घर में रहते रहते काफी दिन हो गए। एक दिन पवन रेखा अपने पति से कहने लगी है कि नाथ, घर में रहते रहते काफी दिन हो गए और मेरी इच्छा है कि मैं वन में जाऊंगी और जाऊंगी तो बहुत जल्दी लौट आऊंगी। और कहने लगी है पवन रेखा, अरे के मैं तो वन बिहार को जाऊं पति देव माने मेरो
बन बिहार को जाऊं पति देव नहीं माने मेरो मनुआ इन महन में सांस घुटती बिहार की आस उठती है बन बिहार की के बन की शोभा बोलतिया पति देव नहीं माने मेरो मनुआ पवन रेखा अभी गई अभी वापिस आऊं अभी समय अधिक ना लगाऊं समय के संग में सखी न भूले जाओ पति देव नहीं माने मेरो मनुआ रानी पवन रेखा जब के नाथ जंगल में रहते रहते काफी दिन हो गए और महाराज मैं वन में जाना चाहती हूँ। और ये बात तो आप भी जानते हैं, एक जगह पर रहते रहते वैसे भी बोर हो जाते हैं, दिल भर जाता है। रानी पवन रेखा ने जब ज्यादा कहा है, जिद देखी है तो रथ को तैयार करा दिया। रथ में बैठ करके सहेलियों के साथ में पवन रेखा जंगल की ओर चलती, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। और क्या पता चलता है, अगर मन उठता है कि आज हमें रिश्तेदारी में घूमना है या आज हमें कहीं मार्केट जाना है या कहीं तीर्थ यात्रा जाना है, लेकिन ये कुछ पता नहीं चलता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। वैसे ही पवन रेखा को कुछ पता नहीं चला। जा तो रही हूँ, बहुत खुश है अपने दिल में, इतनी मगन है अपने दिल में, जा तो रही हूँ, लेकिन कोई पता नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। सोच नहीं पा रही और सहेलियों के साथ में रथ में बैठ करके चली है।